हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल झक्कास होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैम क्या करने वाली हैं। तो आज हम एक डाउटफुल क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसा प्रश्न जिस पर बहुत से लोगों को डाउट हो गया था, तो उसको आज हम बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। तो आपको पता है कि 5-6 दिन पहले मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया था, जो ऐसे सेंटेंसेस थे, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, उसने ही तुम्हें मारा है, तुमने ही मुझे फोन किया है, उस लड़के ने ही मेरी पेन चुराई है। तो आई होप आपको याद आ गया होगा कि हाँ, ऐसे सेंटेंसेस हमने पढ़ा है, लगभग 7-8 डेज पहले हमने आपको बताया था। तो इसमें बहुत से लोग को डाउट हो गया था कि यहाँ पर जो इट इज, यहाँ पर इट इज आई आ रहा है, यहाँ आई ना आ करके मी होगा। पहला डाउट तो यहाँ पर हो गया था। और मैंने आपको समझाने के लिए एक बात बोली थी कि मैं हूं को इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम। तो आज हम इसी आई एम पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि आई एम होगा या नहीं होगा। तो देखिए, हमने लिखा था मैं हूं, मैं हूं, आई एम। फिर हमने आपको बताया था मैं ही हूं के लिए हम क्या लिख देंगे, इट इज आई। तो ये आई कैसे हुआ और यहां पर ये कैसे हो गया। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि मैं हूं का आई एम कैसे हो गया। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यानी इजी वे में कि मैं हूं के लिए आई एम लिखेंगे तो मैं ही हूं के लिए इट इज आई हो जाएगा, वो सिर्फ समझाने का एक तरीका था। ये सेंटेंस एक्चुअल में इनकरेक्ट है या फिर आप बोल सकते हैं इनकम्प्लीट है। मैं हूं कोई सेंटेंस ही नहीं है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं। मैं हूं तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो देखिए यहां पर कैसे आई एम हमने बोला, ये जो एम यूज हुई है वो एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब बिना कॉम्प्लीमेंट के पूरी नहीं होती है, मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आई होंगी तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, तभी वो एक पूर्ण सेंटेंस या कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, नहीं तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। तो ये एक सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक समझाने का वे था, समझाने का तरीका था कि हम इजी वे में आसान तरीके से सरल कैसे आपको समझा पाए, इसलिए मैंने मैं हूं को आई एम बोला था। एक्चुअल में ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एम है वो एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूं। तो लिंकिंग वर्ब बिना कॉम्प्लीमेंट के कभी पूरा सेंटेंस नहीं बनता है या पूरा सेंटेंस नहीं बना सकती हैं। तो आइए डिटेल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आया हुआ है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, तो देखिए ये लिंकिंग वर्ब क्या है? वे वर्ब्स जो मेन वर्ब का सपोर्ट ना करके बल्कि खुद मेन वर्ब की तरह यूज होती हैं उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। वे वर्ब्स जो मेन वर्ब का सपोर्ट ना करके बल्कि खुद मेन वर्ब की तरह यूज होती हैं उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने दो ऑप्शन है, आई एम अ गुड बॉय फर्स्ट, एंड सेकेंड है आई एम टीचिंग यू। अब देखिए यहां पर दो अलग अलग कंडीशन है, आई एम आया है और यहां पर एम के बाद वर्ब एनजी फॉर्म आया है। तो लिंकिंग वर्ब वो होती हैं जो मेन वर्ब का सपोर्ट ना करे, यानी किसी सेंटेंस में खुद मेन वर्ब की तरह यूज हो। तो आप देखिए इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो आप बोलेंगे मैम एम है, ए है नहीं, गुड है नहीं, बॉय है नहीं, तो ये एम क्या है? वर्ब है। क्या ये किसी दूसरी वर्ब का सपोर्ट कर रही है? नहीं कर रही है, तो ये हमारी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। जबकि उसी के नीचे देखिए आई एम टीचिंग यू, एम किसका सपोर्ट कर रही है? टीचिंग का। यहां एनजी किसके अकॉर्डिंग आया है? एम के अकॉर्डिंग आया है। तो यहां पर ये मेन वर्ब का सपोर्ट कर रही है बल्कि खुद मेन वर्ब नहीं है। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी क्या है? मेन वर्ब है। तो क्या एम लिंकिंग वर्ब है? नहीं है, ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो एम दोनों जगह पर है, लेकिन यहां का एम हेल्पिंग वर्ब है और यहां का एम लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंकिंग वर्ब है? क्योंकि लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन होती है जब कोई वर्ब मेन वर्ब का सपोर्ट ना करके बल्कि खुद मेन वर्ब की तरह यूज हो, और ये खुद मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। इतना हमने आपको क्यों बताया? सुनिएगा, जो लिंकिंग वर्ब होती हैं,
लिंकिंग वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। लिंकिंग वर्ब के बाद जो कुछ भी पूरा का पूरा आता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मतलब अ गुड गर्ल ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट टपक पड़ा, ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। क्या होती है? पूरक। नाम से ही आपका क्लियर होगा कि पूरक का मतलब पूरा करने वाला, पूरक का मतलब पूरा करने वाला। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो वाक्य को कंप्लीट करता है। यानी अगर सेंटेंस से कॉम्प्लीमेंट को हटा दिया जाए तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, और अगर उसमें कॉम्प्लीमेंट को लगा दिया जाए तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम सिर्फ इतना बोले आई एम तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। बिना कॉम्प्लीमेंट आए सेंटेंस पूर्ण नहीं हो सकता है। हमने कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया अ गुड बॉय, तो क्या बन गया? आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। अब देखिए वाक्य का जो मीनिंग है वाक्य की वो कंप्लीट हो गई। तो यहां से आपको ये समझना है आई एम इनकम्प्लीट है, आई एम के आगे कुछ आना पड़ेगा। मैं अच्छा लड़का हूं, मैं अच्छी लड़की हूं, मैं अच्छा अध्यापक हूं, कुछ भी चीजें तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, एम लिंकिंग वर्ब है, अ गुड बॉय जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आइए इस सेंटेंस पर। मैंने बोला था मैं हूं, आई एम, आई एम। अब आगे यहां पर कॉम्प्लीमेंट मैंने नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ आपको समझाना था आसान तरीके से, हमें बात इसको समझना था, इस वजह से मैंने आपको इतने डिटेल से नहीं बताया होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने मैं हूं आई एम हमने बोला हुआ है। अब अगर मैं बोल दूं मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो आप उसी के आगे यूज कर देंगे। तो ये लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब बिना कॉम्प्लीमेंट के इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाती है, यानी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, या फिर आप जिस तरीके से समझ सकते हैं वो समझ लीजिए। हमारा जो इंटेंशन था वो सिर्फ आसान बनाने का था। आइए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। सेकेंड बात ये थी, बहुत से लोग को डाउट हो रहा था कि इट इज आई ना हो करके क्या होगा? इट इज मी होगा। हालांकि स्पीकिंग में आप बोल सकते हैं, स्पीकिंग में इसका कोई इशू नहीं है, इट इज आई या इट इज मी बोल सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको यहां पर ग्रामर का एक रूल बताती हूं कि बी वर्ब, जब बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन होता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस मींस नॉमिनेटिव केस में आता है, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आता है। फिर से गौर फरमाइएगा, जब बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन होता है मींस ही सी इट आई वी यू दे होता है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आता है, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आता है। ये करेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे एग्जामों में करेक्शन में पूछा जाता है। यहां पर आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा इट इज आई और वहीं दूसरी ओर लिख दिया जाएगा इट इज मी, तो आपको लगेगा हाँ इट इज मी तो सही है। लेकिन मैंने क्या बोला, रूल क्या है कि जब बी का यूज, बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट यानी बी लिंकिंग वर्ब हो और इनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई प्रोनाउन आया हो, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? ही सी इट आई वी यू दे पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इट इज मी ना होकर इट इज आई होगा। ये 100% करेक्ट है। लेकिन इसको स्पीकिंग में बोल सकते हैं बट ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। ये रूल आपको मिलेगा, आप प्रोनाउन पढ़िएगा तो प्रोनाउन में से जो करेक्शन के पार्ट आएंगे उसमें आपको ये रूल लिखा हुआ मिलेगा कि जब बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन होता है या फिर जब बी वर्ब का यूज लिंकिंग वर्ब की तरह होता है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट अगर कोई प्रोनाउन होता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा, जिसका दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस है, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज आई क्यों होगा, इट इज मी क्यों नहीं होगा, और यहां पर जो मैंने आई एम बताया था ये क्यों बताया था, मेरा इंटेंशन क्या है। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स आई होप कि आप सेटिस्फाई होंगे, आपको कोई क्वेश्चन कोई डाउट नहीं होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप खुशी खुशी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम, आपको डाउट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।